बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन। तो इंशाल्लाह आज के दर्स का हम आगाज़ कर लेते हैं। और अब इस दर्स में यानी इस लेसन नंबर 3 में अदरसुल में मज़ीद कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम मज़ीद डिटेल में जाके समझें। तो इसमें बुनियादी बात यही थी कि हमने ये समझना था कि जुमला इस्मिया की एक किस्म और भी है, और भी इंशाल्लाह हम किस्में पढ़ेंगे। एक सूरत ये होती है कि हम किसी इस्म को अलिफ लाम दें और अलिफ लाम करके उसको हम इसमें मारिफा बना दें, प्रॉपर नाउन बना दें, और फिर उसके ज़रिए से हम जुमला इस्मिया का आगाज़ करें। तो हमने उसकी मुख्तलिफ मिसालें कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को समझ में भी आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले दर्स पे। ठीक, जो अगला दर्स है, अच्छा अगले दर्स में जाने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ मजीद अल्फाज हैं। ठीक है, अब ये जो है ना, ये आप लोगों की सेल्फ स्टडी है, क्योंकि अगर इसमें हम थोड़ा सा वक्त लगाएंगे, ये सब आसान अल्फाज है। अस्सला है, अलकाबा, अस्सदीक, अल कुरान, अभी सब बहुत आसान अल्फाज है। आप लोगों ने सेल्फ स्टडी को इंशाल्लाह जो है ना वो जारी रखना है। तो जो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो बिल्कुल इजी हैं और जिसको हम क्लास में गो थ्रू कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह उसको हम ज़्यादा डिटेल में क्लास में नहीं लेंगे। ठीक है, अब जैसे ये अल्फाज हैं, अब ये आपके इस्तेमाल पर है, आप लोगों की अपनी मजीद एफर्ट्स पर है कि आप लोग इन अल्फाज को किस तरीके से महफूज करते हैं। चाहे तो अपने पास नोट डाउन कर लें, चाहे तो इसकी जुमले बना लें। ठीक है, तो उस तरीके से होगा ये कि ये आप लोगों की जो वोकेबलरी है उसमें इंशाल्लाह इजाफा होता है। ठीक, इसी तरीके से इस लेसन के आखिर में, हर लेसन के आखिर में ये पॉइंट्स टू रिमेंबर होते हैं। तो जो भी हमने सबक में पढ़ा होता है, लेसन में पढ़ा होता है, तो उसको आप एक एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो कुछ हमने पढ़ा है वो उसका एक रिवीजन हो जाए। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये कि देखें, ये वोकेबलरी है, इस लेसन में जो वोकेबलरी आई है वो सारी यहाँ पर मौजूद है। अब इसमें से जो अक्सर वोकेबलरी है वो एडजेक्टिव्स हैं। गनीयुन, रिच, फकीरुन, पुअर। वर्ड्स अपोजिट भी हो गया, अल्फाज की जिद भी आ गई। तवीलुन, कसीरुन, बारिदुन, हारुन, और इसी तरीके से पूरी एक लिस्ट है यहाँ। ये सबको वाजे है? जी भाई जुनेद, कुछ सवाल है जी जी। आपको? सॉरी, मैं कह रहा था कि कल मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम था तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो क्लास अटेंड नहीं कर अच्छा, पाया पूरी। सर, ठीक है कल की ठीक, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे आप? मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह क्लास थैंक के यू। बाद आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, चलो, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा देखिए, इंशाल्लाह आज हम अदरसुल राबे का आगाज करेंगे। अदरसुल राबे में क्या है, तो उसको समझने से पहले हम चलते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर की तरफ। ठीक है, एक नज़र देख लेते हैं। ठीक, उस्ताद जी, इस पे एक थोड़ा सा पहले जो जी जी दर्स नंबर 3 है, जी 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 जी। उसमें जो शमसी और कमरी हरूफ है वो उनको हम बाद अच्छा में ठीक है, करेंगे या अभी चले वो अगर, अच्छा ठीक है, उसको कर लेते हैं। वैसे वो इतना ज़्यादा वो असल में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए ज़्यादा वो होता है, लेकिन इसको इंशाल्लाह कवर कर लेते हैं। देखिए, इसकी इसमें बस इतनी बात समझ लें, असल में हम सब ने कुरान पढ़ा हुआ है ना, तो इंशाल्लाह ये है कि हमें इतना समझने में परेशानी नहीं होगी। अरबी के जो अस्मा है यानी नाउन्स हैं, उसमें हमने ये सीखा कि हम अलिफ लाम लगाते हैं। ठीक है, वर्ब्स पे अलिफ लाम नहीं आता, हरूफ पे अलिफ लाम नहीं आता। मिसाल के तौर पर एक हर्फ है मिन, ठीक है, ये हर्फ है, पार्टिकल है, मैं इसको अल मिन नहीं कह सकता। सही है, इसी तरीके से एक हर्फ है फी, मैं इसको अल्फी नहीं कहूंगा। ठीक, इसी तरीके से एक वर्ब है, अभी वर्ब हमने पढ़े नहीं है लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ, जहाबा। जहाबा का मतलब है वो चला गया, ही वेंट, तो मैं इस पे अलिफ लाम नहीं लगा। ठीक, तो बात ये हुई कि अलिफ लाम सिर्फ और सिर्फ इस्म पर आता है। ठीक, अब जब अलिफ लाम किसी इस्म पर आता है तो उसके पढ़ने की ना दो सूरतें हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है कमर। ठीक, कमर, अगर अलिफ लाम नहीं है तो हम पढ़ते हैं कमरुन। या इसी तरीके से एक लफ्ज है बैत, अगर अलिफ लाम नहीं है तो हम पढ़ते हैं बैतुन। बैतुन। बैतुन, ठीक है, लेकिन जब हम इस पे अलिफ लाम लगाते हैं, तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया, अलिफ लाम लगाने के बाद अलिफ लाम लगा दिए यहाँ पे, तनवीन हटी जाएगी। तनवीन हटानी पड़ेगी हमें। सही, हटानी पड़ेगी। अब हम कैसे पढ़ रहे हैं इसको? अल कमरू। अल कमरू, और इसको कैसे और पढ़ रहे हैं? अल बैतु। अल बैतु। अल बैतु। अल अच्छा ठीक है, बैतु। आपको इसमें लाम की आवाज आ रही है ना? जी जी। लाम की आवाज इसमें वाज़ेह है। अब एक दूसरा इसम देखें, एक लफ्ज लेता हूं मैं, शम्स।
शम्स कहते हैं सूरज को, ठीक है। जी जी। अगर इस पे अलिफ लाम नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे शम्स। या इसी तरीके से एक लफ्ज लेते हैं समक। समक कहते हैं मछली को, अलिफ लाम नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे उसको समक को, ठीक। अब अगर मैं इस पे अलिफ लाम लगाता हूं तो पहला काम तो मैंने यही किया कि यहाँ से तनवीन को मैंने गायब कर दिया। अब मैं कैसे पढ़ूंगा इसको? शम्सो असमको। हाँ, कैसे पढ़ेंगे हम इसको? असमा को। अल-शम्स। अच्छा, लाम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? अल हम अशम्सो। अल शम्सु अशम्स। पढ़ेंगे या अशम्सु पढ़ेंगे? अश अल अशम्स। शम एल साइलेंट है। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बात समझने वाली है कि यहाँ पे अलिफ लाम हम लाम लिखेंगे तो, लेकिन यहाँ पे ये लाम पढ़ा नहीं जाएगा, और ये यूं हो जाएगा कि ये लाम तब्दील हो गया है शीन में, ये वाला लाम तब्दील हो गया है सीन में। तो हम पढ़ते हैं अशम्सु अस्समकु, अशम्सु अस्समकु। ये वाज़ेह हुआ? अलिफ लाम लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ा नहीं। ठीक। तो ये जो ये दो दो हमारे पास कैटेगरीज बन गई ना, जहाँ पे एक में अलिफ लाम का एडिशन हुआ तो अलिफ लाम पढ़ा जा रहा है, लाम पढ़ा जा रहा है, और एक में अलिफ लाम लिखा हुआ तो है लेकिन वहां पे लाम पढ़ा नहीं जा रहा। इनमें से जो एक ये वाली कैटेगरी है, इसको हम कहते हैं मून लेटर्स, हरूफ कमरिया, ठीक है। और इनको हम कहते हैं सन लेटर्स। ये बस एक नाम दे दिया है, जो जो ग्रामर के नोट डाउन करने वाले थे अरब के, उन्होंने उसको नाम कैटेगरी बना दी और उनको नाम दे दिया कि भाई कुछ हरूफ जो है वो हरूफ कमरिया हैं यानी मून लेटर्स हैं, और कुछ हरूफ जो है वो हरूफ शमसिया हैं यानी सन लेटर्स। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो है ना अरबी के अल्फाज पढ़ रहे हैं। हम लोग के साथ तो अल्लाह के फजल ये मामला हुआ है कि हमने बचपन में कायदा पढ़ा है, हमने नाजरा पढ़ा है, तो कायदा और नाजरा पढ़ने से कम हमारी इतनी मश्क है कि हम जब पढ़ते हैं तो गलती कम होती है, ठीक। लेकिन जो बिल्कुल मुब्तदी है, बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर है, जिसको ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे लाम जो है वो चेंज हो जाता है शीन में, या लाम जो है वो चेंज हो जाता है सीन में, तो ये ज़्यादा तफसील के साथ उस ग्रुप को पढ़ाया जा सकता है। ये बात क्लियर है? आप लोगों को समझ में आया? जी सर। कोई इसमें जी जी सवाल सर, है? समझ में आ गया। अच्छा देखिए, मैं अब सर आपको ये यहाँ पे, पहचान हम कैसे करेंगे कि किसी के पास लाम की आवाज आएगी और किसी के हाँ पास लाम साइलेंट रहेगा? देखें, ये पूरी इसकी लिस्ट आपके सिंबल सामने क्या है। होगा एज अ ये बिगिनर? ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। ये देख रहे हैं? बस एक दफा ओके। आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है, एक दफा इसको अच्छे से आप लोग रीड आउट कर लें, चाहे तो याद कर लें कि जो राइट साइड वाला है, जो ब्लू जो बॉक्स में जो अल्फाज है और यहाँ जो हरूफ है, ये सारे के सारे मून लेटर्स। अलिफ बाब, देखें पढ़ के देख लें। अल अब, अलाम की साउंड आ रही है। अलबाब, अलजन्ना, अलहिमार, अलखुब्स, अलआइन, अलगदा, अल्फम। नीचे तक जाएंगे आपको लाम की साउंड समझ में आएगी। यानी ये जो हरूफ है, ये हरूफ, ये जब अलिफ लाम, ये किसी, यानी ये हरूफ जब किसी वर्ड के शुरू में होते हैं, किसी नाउन के शुरू में होते हैं, और वहां पे अलिफ लाम का एडिशन होता है, तो ये हरूफ लाम की साउंड को डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है। अनलाइक दीज लेटर्स, अगर ये लेटर, ये हुरूफ किसी लफ्ज के, किसी इस्म के शुरू में हो, जैसे ता शुरू में है ताजिर के, ता, सऊब, दाल, दीक। अब ये अगर किसी इस्म के शुरू में है और वहां पे हमने अलिफ लाम को ऐड किया है, तो ये हुरूफ क्या करते हैं कि उस लाम की साउंड को खा जाते हैं। आसान लफ्जों में यूं समझिए, दे ईट अप द साउंड ऑफ लाम। और वहां पे लाम की जगह जो है ना वो अपना एक क्लोन बना देते हैं। तो लाम फिर लाम नहीं रहता, वो सिर्फ लिखा हुआ तो होता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, वो ता में तब्दील हो जाता है। वाजे हुआ? इन हरूफ जी को क्या कहेंगे सर? अच्छा, यस जो, सर। ठीक है, तो ये जो हुरूफ है ना जो खा जाते हैं, इसको हुरूफ शमसिया कहते हैं। जैसे सूरज की रोशनी होती है, वो सितारों को खा जाती है, सितारों की रोशनी को, चांद की रोशनी को खा जाती है, वैसे ये जो हुरूफ है, ये हुरूफ भी लाम के जो उसका जो एक असर है प्रोनाउंसिएशन में, उसको जायल कर देता है। और ये जो है, ये हुरूफ जिनका असर नहीं होता लाम पर और लाम की प्रोनाउंसिएशन पर, इनको हम कहते हैं हुरूफ कमरिया। ये वाजे हुआ?
इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर रीडिंग से है, इसका ताल्लुक ग्रामर से नहीं है। ये बुनियादी तौर पर हमारी रीडिंग से है, हमारी क़िराअत से है, कि हमें पता हो कि कहाँ पे अलिफ लाम ऐड होने के बाद वो लाम की साउंड रहती है और कहीं और किन जगहों पर नहीं रहती है। ठीक है, वाज़ेह है? जी सर, यस वाले। सर। ठीक है, अब देखिए आप लोग ये कर सकते हैं इसमें, मैं असल में डिटेल में यहाँ पे इसलिए नहीं जा रहा कि ये बहुत ही इजी चीज़ है, आसान है, तो इसमें फिर अगर हम यहाँ पे वक्त लगा सकते हैं, लेकिन फिर वो जो मेरे जहन में दूसरी चीज़ थी जो करानी थी वो रह जाएगी। तो अब देखें यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, एक दफ़ा गो थ्रू यूँ कर सकते हैं कि ये इन हरूफ को एक दफ़ा देख लें और इन वर्ड्स को पढ़ लें। ठीक है, इससे इंशाल्लाह अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कौन से जो हरूफ हैं वो कमरी बन रहे हैं और कौन से जो हरूफ हैं वो शमसी बन रहे हैं, उनके साउंड कैसे आ रहे हैं। ठीक है, वाज़ेह है? इन अल्फाज के अगर मानी समझ में नहीं आ रही, कोई इशू नहीं है, असल मकसद यहाँ पर जो है वो रीडिंग है। इस अलिफ लाम में लाम कहाँ पे मुअस्सिर है, कहाँ पे गैर मुअस्सिर है, बस उसको समझ। ठीक है, वाज़ेह? या अगर जी आप सर। लोग चाह रहे हैं तो मैं इसको यहाँ करवा देता हूँ। नहीं मेरे सर ख्याल से ठीक आगे है, चलते हैं, आगे लेसन चल रहे 4 हैं। पे जाते हैं। हाँ, आगे चलते हैं, ठीक है, चलो। तो लेसन 3 तक हमने जो बुनियादी जो कॉन्सेप्ट समझे हैं उसमें हाजा समझ लिया है, जालिका समझ लिया है। दोनों जब किसी सेंटेंस के शुरू में आते हैं वो जुमला इस्मिया बनता है। उसके बाद हमने अल वाले अस्मा जो है, अल वाले नाउन्स वो समझे हैं, और उसमें हमने ये समझा कि उसके थ्रू भी हम जुमला इस्मिया का आगाज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लेसन नंबर 4 में क्या है। लेसन नंबर 4, यहाँ पे पहले आप लोग रीडिंग करके इसको ऑब्जर्व करें कि एक दफा इन 4 की साइलेंट रीडिंग करें आप लोग, बस फिर मैं आपसे पूछता हूँ। जी, अकमल तुम डन? यस सर। यस सर। अच्छा जी, भाई भाई जुनेद, आप बताएंगे कि ये क्या आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया है? सर जैसे अल वहां पे हमने बैतु, बैतुन और अल बैतु समझा था ना, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और डिफरेंस समझा रहे हैं जी। सर इसमें पहले अल बैतु है, पेश है, उसके बाद फी बैती, इसके नीचे जेर आ जाती है, बिल्कुल सही है, बैत के माशाल्लाह, नीचे। बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, बेहतरीन। जी भाई रफाकत, यहाँ पे क्या आपने ऑब्जर्व किया? अल मस्जिदो और फिल मस्जिदे। ठीक है, बिल्कुल सही है। जी भाई अजीज? अल मकतबु, अच्छा चलिए आप ये कर रहे हैं, ठीक है, अल मकतबु, सही है बिल्कुल। और और है अलल मकतबी। अलल मकतबी, ठीक है। जी भाई सईद? अच्छा भाई सईद है नहीं जी। जी भाई सईद, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जब तक कोई और भाई, जी भाई आसिम आप कर ले। आप भी म्यूटेड है जी जी। जी ठीक है। अस्सरीरो अरे शरीरे। असरीरु अल सरीरी। तो एक चीज हमें समझ में ये आई कि जो ये अल्फाज है, ये अस्मा है ना, सारे अलिफ लाम वाले अस्मा, ठीक है, ये अलिफ लाम वाले अस्मा है। इन पे कुछ हरूफ दाखिल हो रहे हैं जिनकी वजह से इनके आखिरी जो एराब है उसमें तब्दीली आ रही है। जैसे यहाँ पे फी दाखिल हुआ तो उसने कसरा दे दिया, इसको हम कसरा बोलते हैं या जेर बोलते हैं। उर्दू में हम जैसे जेर बोलते हैं, अरबी में उसको कसरा बोलते हैं। तो इसी तरीके से इस अला ने यहाँ पे जेर दे दिया, इस फी ने यहाँ पे जेर दे दिया, इस अला ने यहाँ पे जेर दे दी। तो पहला जो जो पहली चीज समझनी है हमें यहाँ पे वो ये है कि अरबी में कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो इसिम को इसिम के एराब में तब्दीली कर देते हैं। इसको ना हम जबर जेर पेश को एराब बोलते हैं। आखिरी लेटर पे जो जबर जेर पेश आता है उसको हम एराब बोलते हैं। ठीक है, तो जिसको हम वोकलाइजेशन भी कहते हैं, वोकल साइन भी कहते हैं, जबर जेर पेश भी कहते हैं। तो अरबी के अंदर कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो
इस्म के एराब को चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैं मजीद एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ये लफ्ज है अलबैतु, ठीक है, अलबैतु था वहां पे, इसका मतलब है द हाउस। ठीक है, अब मुझे ये कहना है इन द हाउस, ठीक है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ फी। तो मुझे इन की मीनिंग हासिल हो गई फी की वजह से। इन द हाउस, घर में। ठीक है, तो एक बात तो ये कि ये जो फी है इसके मीनिंग है में, इन। और दूसरी चीज ये क्या करता है कि ये लफ्ज के आखिर में जेर लगा देता है। कुछ वाजे हुआ? इसको हम इंग्लिश में प्रेपोजिशंस बोलते हैं। preposition में ठीक है, जैसे प्रेपोजिशंस होते हैं टू, टूवर्ड्स, ऑन। ठीक है, इसी तरीके से उर्दू में हरूफ जर होते हैं जो किसी इस्म को और फेल को जोड़ के कोई नई मीनिंग दे रहे होते हैं। मैं निकला, ठीक है, अगर मुझे ये कहना है कि मैं घर से निकला, तो मैं वहां पे से का इस्तेमाल करता हूँ। से के बगैर मैं माना नहीं बता सकता कि मैं कहाँ से निकला हूँ। ठीक है, अच्छा, मुझे कहीं जाना है, मुझे ये बताना है कि मैं मस्जिद तक गया, तो उसके लिए मैं तक का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं तक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा तो जो है मैं अपने माना को समझा नहीं सकता। ठीक है, इसी तरीके से मैं ये कहता हूँ कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो अगर मैं से का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं अपने माना को समझा नहीं सकता। तो जो प्रेपोजिशंस होते हैं इंग्लिश में, हम जैसे इन यूज कर रहे होते हैं, फ्रॉम यूज कर रहे होते हैं, इसी तरीके से ऑन यूज करते हैं, इसी तरीके से एट यूज करते हैं, तो ये सारे प्रेपोजिशंस हैं। अरबी में इनको हम कहते हैं हुरूफुल जर। ठीक है, हम क्या कहते हैं इनको? हुरूफुल जर, जर देने वाले हरूफ। अच्छा, ये यहाँ पे लेसन नंबर 4 में जो लाए हैं, अभी जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अभी हम इस पूरी किताब में जुमला इस्मिया पढ़े। मेजॉरिटी जो हमारे जो लर्निंग होगी वो जुमला इस्मिया की होगी। तो अगर किसी लफ्ज के, किसी इस्म के शुरू में ये फी आता है या मिन आता है, ठीक है, तो ये भी इस बात की अलामत है कि आगे आने वाला जो लफ्ज है वो इस्म है। जो प्रेपोजिशंस हैं वो वर्ब पे एंटर नहीं होते, वो नाउन पे एंटर होते। ठीक है, अच्छा, मैं वापस किताब की तरफ जाता हूँ। अब दोबारा से जरा इस लफ्ज को देखें, अल बैतु। इसका क्या तर्जुमा है? अल बैतु एक घर। घर, दी हाउस, एक दी हाउस या घर। अच्छा, अगर मैं इसको फिल बैती कर देता हूँ तो अब तर्जुमा क्या होगा? इन द हाउस। इन द घर के हाउस। अंदर। ठीक है ना, घर के अंदर। तो अल बैतु घर, मुझे अब ये बताना है घर के अंदर या घर में, तो मैं वहां पे फी का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आगे चलूं, जी ये क्या है? अल मस्जिद। मस्जिद अल मस्जिदु। ठीक है, मस्जिद। मस्जिद, मस्जिद। दी और मॉस्क। अगर मुझे कहना है फिल मस्जिदी, क्या मतलब होगा इसका? मस्जिद, मस्जिद में। इन मस्जिद द के अंदर मस्जिद, मस्जिद में, मस्जिद के अंदर। तो जो फी का इस्तेमाल है उसके हमें दो फायदे पता चला। एक तो ये कि ये प्रेपोजिशन है और इसके माना है इन, इसके माना है में। और दूसरी चीज ये कि ये जब भी किसी इस्म पर आएगा तो उसके आखिर में वो जर देगा, उसके आखिर में वो जेर लगाएगा। ठीक है, अच्छा, सईद भाई ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये जो हर्फ है फी या अला या इस तरीके से और प्रपोजिशन, वो इस्म के अलावा फेल को भी कसरा देंगे? नहीं, फेल को नहीं देंगे। मैंने अर्ज किया कि जो फी है या मिन है ये सिर्फ इस्म को ही कसरा देते हैं, इस्म को ही जर देते हैं। ठीक है, फेल पर ये असरअंदाज नहीं होता। ठीक है, इनइफेक्टिव है वहाँ पे। अच्छा, एक तो हमने फी पढ़ लिया, प्रपोजिशन बहुत सारे हैं उनमें से एक हमने फी पढ़ा है। जी, दूसरा क्या है? ये अलमकतब। जी, क्या मतलब अलमकतब? डेस्क। डेस्क डेस्क। ठीक है, टेबल, डेस्क। अलल मकतब, डेस्क के ऊपर डेस्क के ऊपर, टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल।
तो अल मकतबू सिंपल वर्ड था, लेकिन इस पर हमने प्रेपोजिशन को, हरफ जर को एंटर किया, तो ये हो गया अलल मकतबी, ऑन द टेबल। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से ये क्या है? शरीरो। अस्सरीर। क्या मतलब अस्सरीरू? कुर्सी। बेड। बेड, बेड। सर। बिस्तर। ठीक है। और जब हमने इस अल पर अला सरीरू। एंटर किया, क्या अल हो जाएगा ये? सरीरी। ऑन द अला बेड। सरीरी। क्या मतलब हो जाएगा? ऑन द बेड। ऑन द बेड। ऑन द बेड। ये वाजे हुआ? अच्छा, अब मैं कुछ अल्फाज दूंगा आप लोगों को अरबी के, ठीक है, नाम लेकर, आप लोगों ने उसमें फी या आला एंटर करना है। ठीक है। अच्छा जी, भाई जुनेद, कुर्सी, अल कुर्सी यू। अल कुर्सी, अलल कुर्सी, अलल अच्छा, अल, कुर्सी। तो अलल अला एंटर होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, उसके एराब क्या हो जाएंगे? तो वो नीचे जेर लग जाएगी, एंड पे कुर्सी हाँ, की तो जगह कैसे कहेंगे? अलल कुर्सी। कुर्सी, कुर्सी सी। है। अलल कुर्सी ये। ठीक है ना, ये हो जाएगा फिर। यस ठीक जी। है, ऑन द चेयर। ठीक है जी, बिल्कुल माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा भाई अजीज, अल बैत। अल बैत। फिल बैती। ठीक है माशाल्लाह, तर्जुमा भी बताएं साथ में। घर के अंदर। घर के अंदर, इन द हाउस। ठीक है जी। जी भाई आसिम, अल किताबू। जी सर। अल किताबू। अल किताबु। जी। अल किताबु सर, आपकी आवाज थोड़ी जी डिस्टॉर्शन जी, होती थी। मैं अल कह रहा हूँ अल किताबु ये पूछ किताबू रहे हैं आप? जी। अब इस पे आप या तो फी एंटर करें या अला अल एंटर करें। अलल किताबे। अलल किताबी। और क्या तर्जुमा हो जाएगा? किताब के ऊपर, ऑन द बुक। ऑन द बुक। बेहतरीन माशाल्लाह। जी भाई, भाई रफाकत। सही किताब के ऊपर ही। जी। फिल किताब भी। फिल फिल किताब किताबी। भी हो सकता है, किताब के अंदर। इन किताब द के बुक। अंदर। ये समझ में आ गया? फी और आला समझ में आ गया? सर इसमें एक क्वेश्चन है। जी बिल्कुल। ये जो प्रपोजिशन फिल मस्जिद है, इन द मस्जिद या फिल बैत की हम बात करते हैं, तो ये एट के लिए भी इस्तेमाल होगा फी, या सिर्फ इन के लिए इस्तेमाल होगा? एट मस्जिद और एट हाउस। अच्छा देखिए, यहाँ पे जब हम आगे जाएंगे ना, तो उसमें हमें थोड़ी सी यहाँ पे यूं नजर आएगा, क्योंकि जब हम तर्जुमा करते हैं, तो तर्जुमे में अरबी के जो 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 मुराद होती है या इंटेंशन होती है, वो फुलफिल नहीं हो पाती कभी कभार। तो कभी आप देखेंगे, वैसे तो हमने फी का तर्जुमा इन पढ़ा है, लेकिन कभी हम उसका तर्जुमा बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर हम ऐड भी कर रहे होंगे या ऑन भी कर रहे होंगे। सही, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर मुझे ये कहना हो, इंग्लिश में हम कहते हैं द होटल इज ऑन द स्ट्रीट, या द हाउस इज ऑन द स्ट्रीट, ये कहते हैं ना इंग्लिश में। हम कहते हैं कि जो होटल है वो सड़क पर है, घर जो है वो सड़क पर है। ठीक है, यानी सड़क के बिल्कुल साथ है। तो हम अरबी में वहां पे यूं कहेंगे कि अलबैतु फिशारे। ठीक है। हम वहां पे अला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम अला, फी का मतलब ये होगा कि वो घर जो है वो सड़क के पास है। अला का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब हम ये कहना चाह रहे होंगे अस्सय्यारतु अला शारिई, गाड़ी बिल्कुल सड़क के ऊपर है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो किसी जबान के बिल्कुल जो अल्फाज होते हैं उनका अगर तर्जुमा करते हैं अरबी में, तो वो जो मतलब है वो गलत हो जाता है। ठीक है। बहरहाल वो थोड़ी आगे की चीज है। अभी सिर्फ इंशाल्लाह हम यहाँ बेसिक में रहें कि फी का जो तर्जुमा है जो अभी हमने पढ़ा है वो है इन। ठीक है। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि फी एक प्रेपोजिशन है। ठीक है। और जिसको हम उर्दू में या अरबी में हरफे जर कहते हैं। ठीक है, जर। और तीसरी चीज ये कि जब ये किसी इस्म पर आता है, तो उसको ये जर दे देता है। वो जर कभी कसरे की सूरत में आता है, कभी किसी और सूरत में आता है, लेकिन वो उसको जर दे देता है, कसरा दे देता है। वाज़ेह हो गई? यहाँ तक क्लियर है आप सबको?
जी सर, क्लियर। ये जी भाई सर आसिम, आपका सवाल का कुछ आंसर हुआ? जी सर, काफी। थैंक यू। चले जी, अब हम चलते हैं हिस्सा बा की तरफ। अब देखिए हिस्सा बा में ना एक नया क्वेश्चन वर्ड हम लोग सीख रहे हैं। हमने अभी तक सीखा व्हाट, हमने सीखा हु, और इसी तरीके से हमने आ और हल को सीखा। इज एम आर के लिए या कंफर्मेशन के लिए हम हल को या आ को इस्तेमाल। अब देखिए यहाँ पे हम आईना को सीखेंगे, आईना। ठीक है, अब आप लोगों ने वो जो बताना है कि यहाँ पे आईने की मीनिंग क्या बने। ठीक, एक दफा इसको साइलेंट रीड कर ले। जी अकमल तुम। यस सर। चले जी, अब अख जुनेद, अंत इकरा अल जुमला उला। आईन मोहम्मद हुआ फिल अरफाती। अच्छा हुआ फिल, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जी, हुआ फिल आईना मोहम्मद अरफाती। हुआ फिल, आईन अच्छा हुआ फिल गुरफती। ठीक है, आईना गुरफती मोहम्मद बिल्कुल। हुआ फिल गुरफती। अच्छा कुछ समझ में आया इसका मीनिंग? आईना मोहम्मद का मतलब क्या बना? आईन मोहम्मद जस्ट लाइक ये कोई क्लैरिफिकेशन टाइप है, जो एक नाम के बारे में पूछा जा रहा है। को नीचे भी जैसे आईना आया तो सारे नाउन्स के ठीक है, साथ ही आया है ये। चलो ठीक है, सही है, गुड, सही। अच्छा देखिए, हम फी से हम किस चीज को आंसर कर रहे हो? जो हमने ऊपर कहा था फी, तो हम क्या चीज बता रहे होते हैं? प्रेपोजिशन का मकसद क्या होता किसी चीज को लिंक करना सर आपस में। है? अच्छा, रिलेशनशिप। इसमें अच्छा देखिए इसमें पोजीशन का वर्ड आ रहा है, पोजीशन। प्रेपोजिशन में पोजीशन का वर्ड भी है, तो उससे हम यस। कुछ हिंट ले सकते हैं कि इन अल्फाज का या इन हरूफ का एक मेन पर्पस क्या होता है। एक तो हमने एक कहा ना कि हम लिंक करते हैं वर्ब को और नाउन को, एक और मेन पर्पस भी होता है इनका, इन हरूफ का। प्री मतलब उस पोजीशन से सर पहले आता सर है किसी भी। ठीक है, सही है, सही है। और जी कोई और भी कह और रहे सर हैं? उसमें पोजीशन के बारे में डिस्कस होता है। जी, इसमें क्या करते हैं, हम इसमें पोजीशन। प्लेस बता रहे हो, किताब के ऊपर, किताब के अंदर, सड़क के किनारे, ठीक है, मस्जिद की तरफ, घर से। तो इसमें एक आंसर ये भी होता है, एक फैक्टर ये भी होता है कि ये जो वर्ड्स हैं ये पोजीशंस को भी बता रहे हैं। तो जब आंसर में पोजीशन आ रही है, इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो उसी से रिलेटेड है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब ये आईना का पर्पस क्या होगा? सर आईन मोहम्मद का मतलब मोहम्मद कहाँ है। बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं मीनिंग बता सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद माशाल्लाह गौर करें। बेहतरीन हो गया, ठीक है। तो आईना ये एक नया क्वेश्चन वर्ड है, इसका मतलब है वेयर, कहाँ। ठीक है, आईना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, वेयर इज मोहम्मद। तो ये आंसर आ गया कि मोहम्मद कहाँ है। मोहम्मद। अच्छा देखें, ये हुआ भी नया वर्ड है और गुरफा भी नया वर्ड है। मैं आप लोगों को इस हवाले से बता दूं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी कह सकता था मोहम्मद फिल उस्ताद जी गुरफा। वो कमरे में है, वो हाँ जी, कमरे में है। वो वो कमरे में कमरे में। है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मोहम्मद भी कह सकता था, लेकिन मैंने मोहम्मद नहीं कहा, मैंने यहाँ पे हुआ का इस्तेमाल किया। अच्छा, हम ये काम हम कब करते हैं? इंग्लिश में एक टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी है। प्रोनाउन से जब यूज करते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है जी, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस। तो जब हमने नाउन का इस्तेमाल नहीं करना होता तो हम जमीर को यूज करते हैं, हम प्रोनाउन को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो हुआ है ना, ये हुआ प्रोनाउन है। इन इंग्लिश इट इज ही, और उर्दू में ये है वो। ठीक है, तो ये प्रोनाउन है और इसको हम कहते हैं इसमें जमीर। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने जब इस्म की कुछ काइंड्स बताई थी, तो मैंने इसमें ये अर्ज किया था कि जो इस्म का जो अ, अरबी वाला जो इस्म है उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी ब्रॉड है। उसमें इसमें अलम भी दाखिल है, यानी किसी चीज का खास नाम, जैद, अमर, बकर, और इसमें पाकिस्तान, जाहिर हिंदुस्तान।
और इसमें इसमें इशारा भी दाखिल है जो कि हमने पढ़ा, ठीक है, हाजा जालिका। और उसमें इसमें उस्ताद मारिफा जी भी इसमें दाखिल है। जाहिर जी, एक मिनट, इसमें इसमें मुअर्रफ बिल्लाम जो हमने पढ़ा है अभी लेसन नंबर 3 में, मुअर्रफ बिल्लाम यानी वो इसमें मारिफा जो लाम के जरिए से मारिफा बनता है, ठीक है। और आज हमने क्या पढ़ा, इसमें जमीर, ठीक है, जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो वो प्रोनाउन भी इस्म ही की एक काइंड, सही, कुछ वाजे हुआ। जी सर। अच्छा, वापस आते हैं यहाँ पे। तो हम ये कर रहे थे, अईना मोहम्मद, वेयर इज मोहम्मद। तो हुआ फिल गुरफा, क्या तर्जुमा होगा इसका? वो कमरे में है। वो कमरे में है, ठीक है। ही इज इन द रूम। तो गुरफा भी नया वर्ड आ गया और हुआ भी नया वर्ड आ गया। तो हुआ के मैंने मीनिंग यहाँ लिख दी है, ही भी होता है, इसी तरीके से इट भी होता है। अगर मिसाल के तौर पर जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है, जिसका ये जमीर बन रहा है, जिसका ये प्रोनाउन बन रहा है, अगर वो नॉन ह्यूमन है तो हम वहाँ जो है वो ही नहीं करेंगे, वहां पे हम इट का तर्जुमा करेंगे। और उर्दू में हम कहते हैं वो, ठीक है। अच्छा जी, अगला कर लें भाई, रफाकत। उस्ताद जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आ रही है माशाल्लाह सईद भाई, अब आवाज आ रही है। उस्ताद जी ये है वह आईना यासिर, अच्छा, कि आप कर यासिर जी। किधर है या किधर कहाँ है। हाँ, यासिर हुआ फिल कहाँ है? हमाम, जी, हुआ फिल हमाम, वो ये क्या बोलते हैं उस्ताद जी जिधर नहाते हैं? वो वॉशरूम, गुस्ल खाने में है, गुस्ल खाने में। वो गुसल खाने में है। ठीक है। ही इज इन द बाथरूम, वो गुस्ल खाने में है। तो यहाँ पे भी देखें, आईना का इस्तेमाल हुआ है, वेयर। और जवाब में हम बता रहे हैं कि भाई यासिर जो है उसका नाम इस्तेमाल नहीं किया हमने, प्रोनाउन इस्तेमाल किया है, जमीर इस्तेमाल किया। हुआ फिल हम्माम, ही इज इन द बाथरूम, वो गुस्ल खाने में है। वाज़ेह हुआ? सर ये एना और वाह एना में क्या डिफरेंस है? एक किसमें? तो ये एना मोहम्मद और वाह हाँ, एना यासिर। अच्छा, कोई फर्क नहीं वहाँ है, माना सिर्फ यहाँ पे वाह जो और है ये और यासिर एंड किधर है, है? और ठीक है, ये वाह जो है और वो एंड है, और बस ये फर्क है। सही, इसका ताल्लुक इस लफ्ज से नहीं है, बस ये एंड है। जैसे मैंने कलर्स किया था कि यहाँ पे अरबी में एंड के लिए हम वाह इस्तेमाल करते हैं। जी, अगला कर लें भाई, रफाकत। वह आईना आमिना, तो आमिना कहाँ है? ठीक है, हिया फिल मतबखे, वो किचन में है। वो किचन में है। अच्छा देखें, यहाँ पे लफ्ज आ गया हिया। हिया क्यों आया यहाँ पे? मोहन्नस के लिए उस्ताद जी। मोहन्नस सर के लिए लड़की सर। के लिए बिल्कुल शी आएगा ना यहाँ पर। बिल्कुल बेहतरीन, माशाल्लाह, ठीक है। तो हम ही के लिए या इट के लिए या वो के लिए हुआ इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई लफ्ज अगर मुजक्कर है तो हम अरबी में हुआ इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई लफ्ज मुअन्नस है तो अरबी में हम हिया इस्तेमाल करते या हैं, ठीक है, वो। और इंग्लिश में हो जाएगा शी। और अगर इंसान नहीं है, कोई चीज है या जानवर है, तो हम इट यूज करें, ठीक है। चले, माशाल्लाह, बेहतरीन। जी भाई अजीज। आइनल किताबू, जी, आइनुल किताब किताब। कहाँ है? किताब कहाँ है? हुआ अलल मकतब, हम्म, मकतबी, वो जी, वो कहाँ है? डेस्क हुआ के डेस्क के, ऊपर है। तभी वो डेस्क के ऊपर वो है, मेज के वो ऊपर है। वो डेस्क के ऊपर है, वो के डेस्क ऊपर है। पर है। पर भी कह सकते हैं, ऊपर भी कह सकते हैं, हुआ अलल मकतबी, वो डेस्क के ऊपर है। अच्छा, इंग्लिश उर्दू में तो हमने वो ही इस्तेमाल किया, लेकिन इंग्लिश में अगर हम तर्जुमा करेंगे तो हम ही नहीं करेंगे, हम इट करेंगे। सही, इट इज ऑन द टेबल। वाजे? हाँ इट। अच्छा देखिए, इन्होंने दोनों मिसाल दी भी इसीलिए ताकि ये समझ में आ जाए कि जिस तरीके से लिविंग्स के लिए, इंसानों के लिए, रैशनल यानी उकला के लिए हम हुआ इस्तेमाल करते हैं या हिया इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से जानवरों के लिए, चीज़ों के लिए भी अगर प्रोनाउन यूज करना हो तो हम या तो हुआ यूज करेंगे या हिया यूज करेंगे, जेंडर को देखते हुए, ठीक है। जी भाई आसिम, आप कर लें ये आखिरी जुमला। वह आईना सात, वह आईना सात, व अइन अस्साअ, जी। हिया अल सरीर।
ही अलग शरीर तो मतलब वो फीमेल के मतलब है कि वो बेड के ऊपर है। वो बेड पर है, ठीक है। सा किसे हाँ जी, कहते हैं? ये घड़ी तो को। ट्रांसपोर्ट। अच्छा। घड़ी को बोलते हैं, ठीक है। साथ के घड़ी। आखिर में ता हाँ, लगा हुआ है तो फिर वो उसको हम फीमेल कंसीडर करेंगे। इसको हम फीमेल कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसलिए देखें यहाँ पे इन्होंने हिया का इस्तेमाल किया, हुआ का इस्तेमाल नहीं किया। तो अइन उस्ताद साअतु, जी सात जी घड़ी। जी जी, घड़ी है बिल्कुल। अइन साअतु, घड़ी कहाँ है? वेयर इज द वॉच? हिया अला सरीर, इट इज ऑन द बेड, वो बिस्तर पर है, ठीक है। तो यहाँ पे हिया का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो ये लफ्ज है ये मुअन्नस